नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 21 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है अभिप्रेरण, सृजनात्मकता, स्मृति, अधिगम। इसका सही उत्तर है स्मृति। अगला प्रश्न है, रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। विकल्प है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? विकल्प है हाइपोटोलसिक सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत। इसका सही उत्तर है जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? विकल्प है बोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग, ज्ञान। इसका सही उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न है, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है? विकल्प है सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? विकल्प है युंग, स्प्रेंजर, शेल्डन, क्रेचन। इसका सही उत्तर है युंग। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? विकल्प है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इसका सही उत्तर है चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? विकल्प है जुंग, आलपोर्ट, मन, फ्रायड। इसका सही उत्तर है जुंग। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? विकल्प है कविता, पाठ कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना तथा खेलना पसंद करने लगता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? विकल्प है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बुद्धि का। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी को निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिली? विकल्प है
एरिक एरिक्सन से, विलियम जेम्स से, B.F. डॉट स्किनर से, चार्ल्स डार्विन से? इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स से। अगला प्रश्न है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? विकल्प है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर, बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, संवेगों के संशोधन पर। इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण। आत्मीकरण, समायोजन। अनुकूलन। इसका सही उत्तर है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरी परीक्षण का वर्गीकरण किया जा सकता है। विकल्प है प्रश्नावली के रूप में, अनुसूची के रूप में, अर्थ प्रक्षेपी परीक्षण के रूप में, प्रेक्षेपी परीक्षण के रूप में। इसका सही उत्तर है प्रेक्षेपी परीक्षण के रूप में। अगला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? विकल्प है कुंठा, तनाव, चिंता, द्वंद्व। इसका सही उत्तर है कुंठा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकल्प है पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? विकल्प है किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, व्यस्कावस्था में, बाल्यावस्था में। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, थारनाडाई का अधिगम का सिद्धांत कब दिया गया? विकल्प है 1915, 1913, 1916, 1912। इसका सही उत्तर है 1913। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विकल्प है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायुतंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? विकल्प है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, नियम प्रतिकूल सिद्धांत। इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला प्रश्न है,
किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए? विकल्प है फ्रायड, कटलेविन, रूसो, पावलाव। इसका सही उत्तर है कटलेविन। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? विकल्प है भाषिक, अंत शक्तिक, गतिक, अंत वैयक्तिक। इसका सही उत्तर है गतिक। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिनेसामन मापनी का निर्माण किया गया? विकल्प है 1910, 1920, 1915, 1905। इसका सही उत्तर है 1905। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? विकल्प है क्रियाप्रसूत अनुबंधन, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंधन। इसका सही उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है? विकल्प है छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। इसका सही उत्तर है शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है? विकल्प है क्रियाप्रसूत का सिद्धांत, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है हल का पुनर्बलन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जा रहा है? विकल्प है प्रियर, वॉटसन, श्यून, स्टेनली हॉल। इसका सही उत्तर है स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं? विकल्प है स्मृति, बौद्धिक विकास, अधिगम अंतरण, चिंतन। इसका सही उत्तर है अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या है? विकल्प है थार्नडाइक पुनर्बलन का सिद्धांत, कोहलर अनुबंध का सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थार्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? विकल्प है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? विकल्प है संस्कृति,
शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है शारीरिक गठन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? विकल्प है डालर और मिलर, युंग, कार्ल रोजर्स, बंडूरा और वाल्टर। इसका सही उत्तर है बंडूरा और वाल्टर। अगला प्रश्न है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है? विकल्प है APGAR स्केल, TTCT, W.ISC स्केल, TAT। इसका सही उत्तर है W.ISC स्केल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? विकल्प है वाद अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ऑपरेंट अनुबंधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय निम्नलिखित में से किसके? विकल्प है तनाव के, चिंता के, संबंध के, भग्नाशा के। इसका सही उत्तर है संबंध के। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? विकल्प है ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निदानात्मक सुझाव, निजी शिक्षण का सुझाव, कठोर परिश्रम का सुझाव। इसका सही उत्तर है निदानात्मक सुझाव। अगला प्रश्न है, अधिगम क्या नहीं है? विकल्प है विकास, सहन व्यवहार, अनुभवों का संगठन, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन। इसका सही उत्तर है विकास। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा रोता है, 2 वर्ष पश्चात ही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय जाता है तो रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन के क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकल्प है विकास क्रमिक है, विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास होता है, विकास क्रमिक तरीके से बढ़ता है। इसका सही उत्तर है विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन का समझने लगता है? विकल्प है द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, संख्या, द्रव्यमान। इसका सही उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? विकल्प है केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। इसका सही उत्तर है केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। अगला प्रश्न है,
एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? विकल्प है अवधान, परिपक्वता, शैक्षिक योग्यता, इच्छा शक्ति। इसका सही उत्तर है इच्छा शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? विकल्प है 16 पीएफ, ड्रा ए मैन टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, टीएपी। इसका सही उत्तर है 16 पीएफ। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। विकल्प है पुन स्मरण, तर्क करना, पहचानना, धारण। इसका सही उत्तर है तर्क करना। अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? विकल्प है समूहकारक सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत। इसका सही उत्तर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? विकल्प है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। इसका सही उत्तर है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप? विकल्प है परीक्षा में कम अंक देंगे, उसे डांटेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे। इसका सही उत्तर है उसके अभिभावकों से बात करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा का कौन सा प्रकार कला और सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है? विकल्प है रचनावादी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, मोंटेसरी शिक्षा, मानववादी शिक्षा। इसका सही उत्तर है मानववादी शिक्षा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? विकल्प है औंख हाथ संबंधन, बोलना शुरू करना, प्रतिवर्ती क्रिया, हाथ मुंह संबंधन। इसका सही उत्तर है औंख हाथ संबंधन। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? विकल्प है समायोजन, स्कीमा, समावेशन, प्रत्यक्षण। इसका सही उत्तर है समावेशन। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? विकल्प है केंद्रीकरण, वस्तु स्थैर्य, सजीव चिंतन, कल्पना। इसका सही उत्तर है सजीव चिंतन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।